जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर स्टडी पर। आइए आज हम लोग नंबर लाइन देखेंगे। नंबर लाइन बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो नंबर लाइन को क्लियर किया जाएगा। नंबर लाइन क्या होता है, कैसे होता है, बस आप लोग इतना याद रखना है। ये आप लोग अपने बुक में ऐसा देखा होगा, एक डायग्राम जैसा बनाया गया है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इस नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा बोला जाता है। ऐसे नंबर लाइन क्लास 1 से लेकर 7वीं तक आता है, 7 क्लास तक आता है। तो आप लोग आज इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस नंबर लाइन को जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाला नंबर लाइन किया जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऐसे डायग्राम देखिए, बीच में आता है जीरो। जीरो का होता है जीरो, ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा, फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। इस जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। इधर देखिए, इधर जीरो का इधर नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर नंबर निगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। इतना बात आप लोग क्लियर। इसको आप लोग बस देखिए, इसको मैं कराना सिखाऊंगा कैसे करना है इसको। अब देखिए इसके बाद बस एक बात याद रखना है, प्लस करने के लिए कहेगा तो इधर जाना है, माइनस करने के लिए कहेगा तो इधर आना है। कितनी बातें समझ में आ रही है। अब आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको पहचानेंगे हम लोग। इसके इस सिंबल को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, इसको गुणा बोलते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से नंबर लाइन बता रहा हूँ, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। एक बार बस आप वीडियो देखिए, फिर दोबारा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको भाग बोलते हैं। ऐसे बनेगा तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके ना इन लोगों का नंबर लाइन देखा जाएगा, कैसे नंबर लाइन किया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव वाला प्लस वाला देखेंगे, 2 + 5। 2 + 5 कितना होता है, 7। अपने मन में जोड़ना है दोस्तों। मैं इसका नंबर लाइन करने के लिए बता रहा हूँ कैसे नंबर लाइन करना है। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। जितना जोड़े उससे एक आगे जाना है। 7 हो रहा है, एक आगे जाएंगे कितना हो जाएगा, 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना क्लियर हुआ। अब आइए सबसे पहले कुछ नहीं, बहुत ईजी है नंबर लाइन। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। एक आगे जाना है 8 तक। जो सबसे आगे लिखा होगा, जो सबसे आगे लिखा होता है, सबसे पहले उस पे कूदा जाता है। आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो सबसे पहले जीरो किस पे कूदेंगे, 2 पे कूदेंगे। 2 में कितना जोड़ने के लिए बोला है, 2 में 5 जोड़ने के लिए बोला है। जोड़िए 1 2 3 4 5। किस पे जाएंगे, 7 पे। बस इधर गए, राइट साइड गए दोस्तों, तो राइट साइड इधर ऐसे एरो बनाएंगे। कितना आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है। पॉजिटिव वाला नंबर लाइन कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस देखना है, जुड़ना है अपने मन में। जितना होगा उससे एक आगे जाना है। और इसमें देखना है सबसे पहले जो आगे लिखा हुआ सबसे पहले उसी पे कूदना है। इसके बाद से माइनस वाला देखेंगे। माइनस वाला 5 - 1। चलिए 4 कर लेते हैं, 5 - 4। माइनस वाला में याद रखना है, माइनस वाला में जो सबसे आगे लिखा होगा उससे एक आगे जाना है। 5 - 4 लिखा है, आगे 5 लिखा है, तो कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। एक आगे जाना है। 0 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ रहा है। 0 से सबसे पहले उस पे कूदना है जो आगे लिखा हो। आगे 5 लिखा है तो 0 सबसे पहले किस पे कूदेंगे, 5 पे कूदेंगे। क्यों 5 पे कूदे हैं, क्योंकि 5 सबसे आगे लिखा था। अब उसके बाद से 5 में से 4 घटाने के लिए बोल रहा है। देखिए जुड़ने के लिए बोल रहा है तो इधर जा रहे हैं ना, घटाने के लिए बोलेगा तो इधर आएंगे। इतना समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, 4 घटाने के लिए बोला, घटाइए 1 2 3 4। अब 1 पे आ जाएंगे ना, इधर गए हैं तो बस ऐसे एरो बनाना है। सभी लोग समझिए, देखिए बोर्ड पे ध्यान से। अब घटाए, इधर से इधर आए तो ऐसे एरो बनाए। कितना आंसर आ रहा है, फाइनली आंसर 1 आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है। आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, फिर दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बस आपको इसका प्लस का सीख लिए, माइनस का सीख लिए। माइनस वाला में जो सबसे आगे लिखा होगा, सबसे आगे लिखा होगा उससे एक आगे जाना है। उसके बाद सब आइए गुणा वाला करते हैं। गुणा वाला 2 × 3 इसका करेंगे गुणा वाला नंबर लाइन। 2 × 3 अपने मन में करना है, कितना होगा। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। उससे एक आगे जाना है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। 2 × 3 6 होता है। मैं उससे एक आगे गया हूं ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखना है कितना हो रहा है, उससे एक आगे जाना है। माइनस वाला जो सबसे आगे लिखा होगा उससे एक आगे जाना है। और उसके बाद से देखिए सबसे पहले उस पे कूदना है, चाहे प्लस वाला हो, चाहे माइनस वाला, चाहे गुणा वाला हो, चाहे भाग वाला है। सबसे पहले जो आगे होता है उस पे कूदा जाता है। आगे सबसे आगे क्या है, 2 है, तो सबसे पहले 2 पे कूदेंगे। अब 2 × 3 3 का देखिए, 2 का टेबल कितने बार पढ़ने के लिए बोल रहा है, 3 बार पढ़ने के लिए बोल रहा है। एक बार पढ़े ना, 2 1 में 2 2 दूना 4 2 3 6। इधर गए तो ऐसे बस एरो बना देंगे। इतना समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, बस जिधर जाना है उधर एरो बनाना है। कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। चलिए फिर आगे भाग वाला देखते हैं। अब इसके देखिए भाग वाला 10/2। भाग और माइनस वाला में जो सबसे आगे नंबर लिखा होता है ना, उससे एक आगे जाया जाता है। तो यहाँ पे 10/2 लिखा है, यहाँ पे 10/2 लिखा है। तो इससे एक आगे जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे। 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, इतना तो समझ में आ रहा है। अभी बोला आपको सबसे पहले जो आगे लिखा होगा सबसे पहले उस पे कूदना है। 0 सबसे पहले किस पे कूदेंगे, 10 पे कूदेंगे। सबसे पहले देखिए इस भाग वाला में, इस भाग वाला में एक ऐसे, इस भाग वाला में उल्टा चला जाता है, आपको ये नहीं करना है। आपको भाग वाला में उल्टा चला जाता है। भाग वाला में जो सबसे आगे लिखा होता है ना, इसके पीछे जो लिखा होता है उससे उतना उतना कूदा जाता है। देखिए 10 से कूदेंगे, 10 के पीछे कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो 1 2, 10 से उल्टा कूदना है 2 2, जो उसके जिसके पीछे जितना अंक लिखा होता है ना उतना कूदा जाता है इसमें। अब देखिए ध्यान से, 10 के पीछे 2 लिखा था, 2 बार कूदा, फिर 1 2 2, जब तक 0 पे ना आ जाए तब तक कूदते रहना है। 1 2, फिर इसमें ऐसे कूदना, फिर 2, फिर 1 2, जब तक 0 पे ना आ जाए कूदना है, 1 2, ऐसे कूदते रहेंगे। इधर बस इसमें उल्टा एरो बनाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक देखिए इसमें ध्यान से, इस भाग वाला में क्या करना होता है, जो आगे लिखा होता है उससे चला जाता है उल्टा, जितना पीछे लिखा होगा उतना चला जाता है। जितने बार कूदे वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 बार कूदे थे, 5 आंसर होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। मैंने जोड़ वाला आपको सिखा दिया, माइनस वाला सिखा दिया और गुणा वाला सिखा दिया और भाग वाला। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल डाउट होगा ही नहीं। अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप लेक्चर करने के बाद जरूर होमवर्क करिएगा। नहीं करेंगे होमवर्क तो आप लोग को नंबर लाइन डाउट में ही रह जाएगा। तो आइए कुछ होमवर्क ले लीजिए, घर पे बैठे बैठे कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको करना है 4 + 6 को 4 + 6 को नंबर लाइन पे करना है। फिर 3 × 4 को नंबर लाइन पे करना है। 15/3 को नंबर लाइन पे करना है। फिर आपको 7 - 5 को नंबर लाइन पे करना है। इतनी बातें समझ में आ रही है। आप लोग होमवर्क अच्छे से करिएगा और नंबर लाइन पूरा आप लोग को अच्छे से मैं बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सबको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।